हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी शानदार तैयारी के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई होंगी। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम अध्ययन करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होती है शैल, विल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ऑक्सिलरी वर्ब होती है शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और इस टेंस में जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें अपन आई और बी को शामिल करते हैं उसके साथ अपन लगाएंगे शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है, सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ अपन लगाएंगे विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि आपको शैल बी का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट के रूप में आपको कौन मिलेगा? फर्स्ट पर्सन। और यदि आपको विल बी का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा आपको सेकंड और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू और जो थर्ड पर्सन होते हैं आपको बता दिया गया पहले भी, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। यदि ऐसा हो तो आप विल बी का यूज करेंगे और यदि फर्स्ट पर्सन है तो आप शैल बी का यूज करेंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, यदि फर्स्ट पर्सन है तो शैल भी लगेगा, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल भी लगेगा और इस टेंस का नाम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम में रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और यदि क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट ज्यादातर गलत करने के चांस होते हैं कि स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो आइए विचित्र बात देखते हैं कि इस टेंस से किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते अपन डायरेक्टली चर्चा करते हैं कि इस टेंस में किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इस टेंस के परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है तो किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोर्ड पे देखिए, टुमारो आई रीड ए बुक एट दिस टाइम। आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या पहचान है? इस सेंटेंस में ऐसा आपको क्या दिखाई दे रहा है जिसको देख करके आप जज कर पा रहे हैं कि ये सेंटेंस इसी टेंस का है? तो आप देख पा रहे हो एक तरफ इसमें दिया हुआ है टुमारो और एक तरफ इसमें दिया हुआ है एट दिस टाइम। इस सेंटेंस में दो एडवर्बियल दे रखी है। तो इस टेंस का जो रूल है, जो टेंस का जो नियम है वो केवल एक ही है। यदि सेंटेंस में क्या हो, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, डेज, these days के बाद क्या हो, फ्यूचर टाइम। यानी एक तरफ आपको ये सारे एडवर्ब मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर टाइम हो। तो आपको इस टेंस का प्रयोग करना है और ब्लैंक में आपको शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिल करनी है। एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, नाउ दे ट्रेवल इन अ बस
टुमारो। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों में पहचान दे रखी है। यहां दे रखा है नाउ, यहां दे रखा है एट दिस टाइम, यहां दे रखा है टुमारो और यहां भी दे रखा है टुमारो। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट, इनके बाद में कौन सा टाइम हो, फ्यूचर टाइम हो, तो आप ब्लैंक में भरेंगे शैल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो होने वाला है आई है, तो शैल बी, और रीड का हो जाएगा रीडिंग। और जो ये वाला सेंटेंस है उसमें दे है, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में होगा विल बी, ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलिंग। आई होप ये जो रूल है वो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ये कोई बड़ा रूल नहीं है, ये एकदम आसान सी बात है। यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम वाली फैमिली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फैमिली है, साथ में देता है फ्यूचर टाइम, टुमारो वाली फैमिली है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, तो दोनों यदि एक साथ आ रहे हैं सेंटेंस में तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस भरना है। और फ्यूचर कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो आपको ये टेंस एक बार फिर से मैं कैचअप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, रिकैपिचुलेट करवा देता हूँ कि सबसे पहले इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी शैल, विल बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यदि फर्स्ट पर्सन है तो शैल बी रहेगा, और यदि सेकंड और थर्ड पर्सन है विल बी रहेगा। सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, वर्ब का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए एकदम आसान सी बात है। यदि सेंटेंस में कौन कौन आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस पॉइंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ, नाउअडेज और दीज डेज आ जाए, और इनके साथ ही कौन सा टाइम हो, फ्यूचर टाइम हो, तो आप वहां पे भरेंगे शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। स्टूडेंट्स इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये टेंस आपको 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में आपको सफलता दिला सकता है। 5 मिनट इसका अच्छे से अध्ययन करें, ये रूल आपको आराम से अच्छे से समझ आ जाता है, और ये टेंस इसी रूल के साथ में पूरा हो जाता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ में लेके आ रहे हैं परीक्षा का एक बहुत ही शानदार प्रश्न, शानदार जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जिसके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं और रेयरली स्टूडेंट्स इसको सही कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।